फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उनके कदमों पे चल रही हूँ। मेरे नाना श्रीचंद झाझड़िया जी आजाद हिंद फौज में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो मेरे नाना मेरे को कहानियां सुनाते थे बचपन में, अपने जो लड़ाइयां लड़ी उनकी। मैंने कहा सच्ची में कहा अभी लफंगे होया करे, और वो इस तरह के है और इस तरह के वो किसान आंदोलन ने भी खराब कर लग रहे, बीच में जाके बैठते अपना खाना पीना करे, जाके वो सिर्फ इन बातें करते जावे। कुलदीप बिश्नोई के काम से बिल्कुल संतुष्ट को नहीं, हम तो कोई हल्के का लोग ही संतुष्ट को नहीं, तो मैं तो वही कड़े से थी, क्योंकि उसने कोई काम तो करे को नहीं। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हमारे साथ जुड़ने वाली है बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट। बहुत सारे सवाल होंगे, उनसे मुखातिब होंगे तो उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर नजर डालने की हम कोशिश करेंगे। सोनाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम राम राम, नमस्ते, नमस्कार, बहुत घना स्वागत हरियाणा तक पे आपका। राम राम थाने भी और घणो घणो धन्यवाद तारो। अब सोनाली फोगाट जब नाम आता है, बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट है, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट है, अभिनेत्री सोनाली फोगाट है, गांव की अल्हड़ सी छोरी सोनाली फोगाट है, तो इन तमाम किरदारों में सोनाली फोगाट खुद को कौन सोनाली देखती है, या सोनाली फोगाट इन किरदारों में से किसे मानती है कि कौन सोनाली है? अच्छा, यो सवाल पूछो थे। बिल्कुल, ये सवाल से देखो, मैं तो जो काम करने लाग रही हूँ ना, फिलहाल जो काम करने लाग रही हूँ उसी में रची बसी हूँ, अपने हरियाणा की माटी में पली बड़ी। और इसी तरह से अपना आपने सोचू भी मैं हरियाणा की छोरी हूँ, और हरियाणा की छोरी जो आम काम करे, खेता में भी काम करे है, कोई समाज सेवा के फील्ड में आ जाए, कोई खेला के फील्ड में आ जाए, कोई कलाकार बन जाए, तो मैं कलाकार भी हो रही हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आ रही हूँ, और खेती बाड़ी भी करूँ हूँ। और बचपन से सब देखा, सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी और खेती बाड़ी भी करी। जो मेरे पापा खेती करया करते, और फिलहाल तो छोटा मोटा बिजनेस है, पर खेती बाड़ी मेरा सारा परिवार जो है खेती बाड़ी से पूरी तरह वाकिफ है। और अभी भी जैसे मेरे नाना मामा की फैमिली आर्मी में रही सदा से 4-5 पीढ़ियों से, तो ऐसा परिवार है। और ऐसे मानती हूँ मैं भाई, यह हमारी माटी है, जो माटी के साथ जुड़ के रहना चाहिए और देश सेवा की भावना सदा ही रखनी चाहिए, और अपने हरियाणा की जो कला है, कल्चर है, उसमें रच बस के रहना चाहिए। तो सोनाली का करियर कहाँ से शुरू हुआ है? उन्होंने कब सोचा कि वो बॉलीवुड में जाएंगे? और बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़की देहात से निकलती है बॉलीवुड तक, बिग बॉस तक, फिर उसके बाद वो चुनाव में भी उतरती है। या तो बचपन से ही सोचा था भाई मैं फिल्मा में काम करूं या आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगी, मदर के का जो है पीछे से वो आर्मी बैकग्राउंड है। और मेरा नाना जब फौज में था, नाना माँ को रेडियो ला के दिया था, तो गाने सुनती रहती थी माँ। मैं भी सिखाया करती देशभक्ति के गाने, सारी फिल्मी गाने सारे माँ ने आया करते, तो हमारे ऊपर कोई बंदिश को नहीं थी गाने गुणे सुनन की, गान की, टीवी देखने की या रेडियो में गाने सुनन की। तो वो बस टीवी देख देख के, फिल्मा देख देख के सोचा करते, तो घर के घनी तारीफ करया करते, हमारी छोरी घनी सुनी है, घनी सुथरी है। तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होया करता भाई, सुने सुने लोग शायद जावे हैं फिल्मा में, तो मैं भी जा सकूं। तो मन के अंदर थी कलाकार की भावना थी, तो मैं बस शुरू से टारगेट बना लिया था। फिर छोटी उम्र में शादी होगी 10वीं क्लास करते ही, पर परिवार अच्छा, ससुराल में अच्छा परिवार मिला, तो वो बस आगे पढ़ा भी दी और इस लाइन में भेज भी दी। तो कोई विरोध होया को ना, मतलब परिवार में भी नहीं होया, ससुराल में भी नहीं होया ना? एक बार तो जैसे थोड़ा सा होता ही है भाई, एक बार तो बोले ना के करेगी अच्छी लाइन को नहीं, तो फिर मेरे जो हस्बैंड थे वो बोले भाई अपना मान सम्मान ध्यान में रखते हुए, परिवार का मान सम्मान ध्यान में रखते हुए काम करो। तो हरियाणा दूरदर्शन हिसार ज्वाइन किया पहले, और साथ साथ मॉडलिंग शुरू कर दी। दिल्ली में अच्छे ब्रांड्स के लिए एड फिल्में शुरू कर दी, होम शो 18 पे, स्टार न्यूज पे और आज तक पे भी छोटी छोटी जो कुछ छोटे शोज प्रोग्राम में न्यू ईयर पे हो गए, जैसे ओकेजनली होया करते ना, तो उसमें बुला लिया करते हैं मैंने।
जैसे आज गुत्थी शो कर रही है, तो एक आज तक का शो से शुरुआत हुई थी मेरी। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में हंसी मजाक का शो था। तो अपने सुनील पूरा नाम क्या है जो गुत्थी का रोल करे कलर्स में, कपिल शर्मा के शो में, सुनील ग्रोवर, उनके साथ करा था पहला शो आज तक पे। तो इस तरह से मैंने काम तो काफी कर रखा है। उस समय सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था ट्रेंड, भाई उस समय थोड़ा दिखावा या प्रचार करा। होम शो 18 पे तो मैंने 5 साल लगातार एड फिल्में बहुत सारी की, और वैसे भी प्रिंट शूट बहुत सारे करे। तो साथ में दूरदर्शन करा, और 3 साल खूब दबा के खूब काम करा मैंने। और यहाँ से हिसार से मेल भेजा करते थे, जब प्रिंट शूट का आता था तुरंत सेलेक्ट हो जाते थे कि फीचर्स अच्छे थे, अपना फिजिक्स अच्छा था, उस वजह से मिल गया काम। और शूटिंग जब करने जाया करती, मेरे हस्बैंड बड़ा साथ देते थे, कोऑपरेट करते थे, साथ भी जाते थे। और गुड़िया छोटी थी मेरी, वो संभाला करते सारा। तो मैं तो 4-5 साल खूब मैंने काम कराया है एड फिल्मों में खूब। फिर उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई, समाज सेवा क्षेत्र में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बना, उनके विचार बड़े अच्छे थे। और भाई समाज सेवा में किसानों के लिए, भाई जाट परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो वो क्या करते भाई कुछ करे तो किसाना खातिर करिए। तो इस तरह मैं बीजेपी से जुड़ गई और काम करने लगी। तो सोनाली फोगाट अपने आसपास की बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को देखती होंगी, देहात की बहुत सारी महिलाओं को जीते हुए, या उनकी जो तमाम संघर्ष है, उनके बहुत सारे द्वंद है जिंदगी के, बहुत करीबी से देखती होंगी। तो खुद में और उन महिलाओं में कितना अंतर आप महसूस करती हैं? आज आपके पास तमाम संसाधन है, सरकारी स्कूल में आप पढ़ी, आज हम देख रहे हैं कि सोनाली फोगाट पूरे ठाठ बाट के साथ रहती है, एक पूरा रिच उनका ऑरा रहता है। तो कितना अंतर देखते हैं आपकी जीवन शैली में या दूसरी महिलाओं की जीवन शैली में? देखो, इस आज की महिला है बहुत 50% है यही फेस करना लगी। मैंने भी फेस करा है। मैं 7वीं क्लास में हो गई जब मेरे पापा कह करते सिर से दुपट्टा ना उतर जाना चाहिए, स्कूल जाया करती जब 7वीं क्लास में सिर पे दुपट्टा उड़ा दिया था। तो हम बड़ा मतलब उस तरीके से जी है जिंदगी, बड़े संस्कारों के साथ, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेके चले हैं। और आज भी ऐसा है। और खुलापन जरूरी नहीं कि खुलापन दे दिया तो आप उसकी सारी मतलब हदें पार कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का हमारा कल्चर जो है थोड़ा सा बदल रहा है। लड़कियों को भी सोचना चाहिए, और लोगों को भी सोचना चाहिए, लड़की और महिलाओं के बारे में भी उनको आगे बढ़ाना है। और आज का जो कल्चर है उसको, उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा तालमेल पुराने कल्चर को भी साथ में लेके अपनाने चलना चाहिए। तो एक जिम्मेदारी बनती है, अपनी महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है, और अपने बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है, तालमेल दोनों का अच्छा होना चाहिए। लेकिन आजकल हमें कई बार, जैसे मैं मेरे विधानसभा में भी जाऊं ना, तो मैं अभी परसों ही गई थी, तो परसों एक छोरी आई रोती रोती, सावित्री नाम है उसका। तो बोली मैडम मैं तो आपका इंतजार करी, मेरा तो ऐसे से कोई उसके साथ 2.5 साल की थी जब रेप हुआ था। तो भाई मैंने ये सारे पड़ोसी पड़ोसी टोंट मारे रोज। मैंने जीन कौन दे, मेरा बाबू है कौन भी, और मेरा भाई बाहर काम करे, मैं माँ बेटी हमने बड़ा मतलब जिल्लत की जिंदगी हो रही है, अड़ोसी पड़ोसी जीन ही कौन दे। तो मेरा मतलब बहुत दुख होया उस छोरी के आंसू देख के, बहुत रोई वो। तो इस तरह की लड़कियां जब होवे है ना, मेरे मतलब बड़ा दुख हुआ। अभी मेरे समाज में इस तरह की बात किस तरह हो जाए लोग, मतलब एक तो वो दुखी पहले से उसके साथ ऐसी जाती हुई, और ऊपर से तो उस लड़की के लिए मैंने मतलब ऐसी महिला लड़की अगर दिखती है ना, तो मैं जी जान से उसके साथ लगती हूँ। और मैंने उसको पूरा विश्वास दिलाया उस बेटी को कि भाई तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे कोई आंच को नहीं आने दिया, तेरे साथ तेरे को काम का जरिया भी ढूंढांगे, तेरे को सम्मान दिलावांगे। अड़ोसी पड़ोसी जिस दिन एक शब्द बोल दे तू, मैंने एक फोन कर दिया, मैं तुरंत आ जाऊंगी, देखूंगी कौन तने कब है, और सारे गांव ने इकट्ठा करके रांची दरिया समझा दूंगी। तो वो लड़की बड़ा कॉन्फिडेंस लेके गई है परसों, और उनका झगड़ा चल रहा है, तो दोनों में एफआईआर तो हो रही है, लेकिन चलो वो तो कानूनी उनका जो प्रक्रिया है, जांच होगी कौन सा गलत है कौन सा सही है। लेकिन उस लड़की के आंसू सच्चे थे। और उस ऐसी महिला, ऐसी लड़कियां मेरे सामने आती है ना, मेरा बड़ा खून खोलता है भाई। मेरे समाज में महिलाओं की जो इज्जत है वो सबको करनी चाहिए। और आज का हरियाणा बदलिया भी है। मेरा भी है कि कोई भी हो ना, जब पब्लिक डोमेन में होती, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ या फिर आप हैं, जब आपकी टिकटॉक पर वीडियो देखते थे तो बहुत मखौल होता था कि ये चुनाव में उतरी, अच्छा ये तो टिकटॉक पे है, अच्छा इनकी वीडियो देखो, ये साड़ी पहन कर भी नाचने लग रही है, उस गाने पर भी नाचने लग रही है। तो आपको लग रहा है कि पब्लिक डोमेन में जितनी महिलाएं हैं
उनको ट्रोल करना, उनके बारे में खराब बातें बोलना या उनको फटाक कुछ भी बोल देना, उनके चरित्र को पल में मतलब तहस नहस कर देना, खराब कर देना, कीचड़ उछालना बहुत आसान हो गया आज की अगर बात करें आज के संदर्भ में तो। देखो, एक बात बताना चाहूंगी, मैं हरियाणा और पूरे देश में अपनी जो दबंग छवि है उसके कारण जानी जाऊं। मैं बीजेपी में 15 साल हो गए काम करते हुए। बीजेपी की विचारधारा आपको पता है, बड़ी संस्कारी पार्टी है, महिलाओं का मान सम्मान करे। तो मैं, आपने देखा होगा, हमेशा मैं साड़ी पहन के ही मैं पॉलिटिकल फील्ड में निकलूं। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उस दिन से साड़ियां पहनना शुरू की थी, क्योंकि एक हमारा जो परिधान है भारतीय परिधान है और राष्ट्रीय पार्टी है, उस वजह से भाई मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहना करती, इंडियन भी, हरियाणवी भी, सारे पहना करते। लेकिन पार्टी का एक सिद्धांत है भाई, आप अगर आप किसी के सामने जाते हो, अपने आप को प्रेजेंट करो, आप को देख के लोग कुछ सीखते हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए। तो वो मैंने हमेशा वो नियम अपने पे लागू किया और वो चल भी रहा है अभी। लेकिन जब मेरा, जैसे आप सोशल फील्ड में हैं, हाँ, सोशल डोमेन में है, उन महिलाओं को कुछ भी लिखना, उन महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलना आज बहुत आसान हो गया है। उन महिलाओं को जाता है, उन महिलाओं को कुछ भी कह दिया जाता है। उसी बात पे आऊं मैं, उसी बात पे आऊं। वो जब देखो, मैं जुड़ी हूँ एक्टिंग लाइन से, तो मैंने देखो वही एक्टिंग के लिए मैं सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहना पड़े, और आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, फिट कर रहने खातर आपने गाने डांस जो भी है वो करने हैं, तो आपको वो दिखाना है सब। तो वही उसमें किस तरह का परिधान यूज होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज है वो स्वीकार ही कौन कर सके इन बातों ने, भाई या राजनीति में आ गई तो वह इस तरह कपड़े कैसे पहन सके। तो ये सोच है जो अपने समाज की बदलनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा जब मेरा एक केस होया था, तो उसके बाद तो क्या मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए मेरे को सालों हो गए, कभी नेगेटिव कमेंट को नहीं आया करते। लेकिन जब से मैंने उस आदमी ने बदतमीजी की, उसका इलाज किया, तो उसके बाद वैसे तो शाबाशी देवा अपने घर वाले यूं कहे कि बेटा तने कोई बुरी नजर से देखा तो छेद के आ जाइए, उसने पीट के आ जाइए। तो भाई माने सिखाया ही वो था, तो वो ही था बचपन से, और वो कर दिया मैंने, मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैंने वो कर दिया। लेकिन उसके बाद हम अपनी बहू बेटिया ने क्या सिखावा कि उसके सुन के आ जाइए। तो उसी का मेरे को देखो कितना ट्रोल किया गया, मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब मैं परेशान रही उन दिनों। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझ भी आवा यह बात, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने पता भी है भी हाँ किस सिचुएशन ने फेस किया होगा उस दिन इसने, जब ये मतलब हादसा हुआ या बात जो भी हुई। लेकिन हम अगर मानते हैं सोनाली के अगर कोई भी महिला किसी भी मर्द को ऐसे जाके पीट देगी तो कानून से यकीन उठ जाएगा, और कानून की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, तो लोग बिल्कुल मान हूँ आपकी बात, कानून हाथ में कभी ही नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी लेने का इरादा है। लेकिन वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी, आप भी मेरी जगह होती ना तो यो ही करती आप। सिचुएशन ही ऐसी थी, शब्द ही ऐसे थे उस आदमी के। और देखो देखिए किसान आंदोलन का हमने दौर देखा, उस दौरान बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखी, आपकी भी प्रतिक्रियाएं सुनी, आपका काफी विरोध भी हुआ है। तो आज किस पक्ष में हैं आप, और जो पहले का जो एक दौर रहा या फिर कहूँ कि जो पहले का रहा उसको आप किस तरह से देखती हैं, उसमें आपकी भी जो भूमिका है उसे भी किस तरह से देखती हैं? देखो, मैं जब बिग बॉस में गई थी तो किसान आंदोलन चल लग रहा था, उसने 3-4 महीने हो गए थे चलते हुए, कोई मेरा एक भी बयान खिलाफ सुना हो। उसके बाद मैं बिग बॉस से आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारा ने बात करी, मैंने यही कहा भी किसान अपना हक मांग रहे हैं तो वो अपनी जायज बात रखा है, उधर सरकार भी उनकी बात सुने, दोनों तरफ से दोनों तरफ की जो बातें हैं वो चल रही है। मैं तो होती कौन हूँ उसमें भाई इंटरफेयर करने वाली। दूसरा, जब बात मेरे पे हमला करने की हुई ना, भैया बीजेपी की है, इसने टारगेट करो। जब मेरी गाड़ी ने टक्कर मारी मैं तो तब बोली भाई गांव में 2-4 होया करे ऐसे। मैंने कहा सच्ची में कहा अभी लफंगे होया करे, और वो इस तरह के है, और इस तरह के वो किसान आंदोलन ने भी खराब कर लग रही, बीच में जाके बैठते अपना खाना पीना करे जाके, वो सिर्फ इन बातें करते जावे। जो अच्छे व्यक्ति है वो भी है किसान आंदोलन में, मैं कब इनकार करूं इस बात से। आज भी अपनी बात पे कायम हूँ भाई, किसान आंदोलन वाले अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग थे, सारे एक जैसे नहीं होते। हमारे समाज में भी एक जैसे लोग को नहीं हुए, अच्छे बुरे दोनों तरह के हुए।
जब उनको क्या जरूरत थी, हमारी बैठक चल रही थी तो दरवाजा तोड़ के भीतर बढ़ के हमारे मंडल महामंत्री पर वार करने की, चोट भी लगी है उनका। तो ये कहाँ के मतलब न्याय था। और इस तरह की बातें हुई तो बोलना पड़ा। देखो मैं मेरी पार्टी के प्रति वफादार हूँ, मैं पार्टी में काम कर रही हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर हमला हुआ है या मेरे पे हमला हुआ तो मैंने तो बोलने का हक तो है। और जब हम बोल ही ना सकेंगे तो किस बात का हमारा समाज सेवा करने का फायदा। जो अपने लिए आवाज को नहीं उठा सका, वह दूसरा के लिए क्या आवाज उठाओगे। तो आज आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं, वहां किस किस तरह की समस्याएं देखती हैं आप, और निपटारा कराने की आप किस हद तक की कोशिश करती हैं? बहुत सारी समस्या है, गांवों में भी बहुत समस्या है, आदमपुर मंडी में भी समस्या घनी है। मेन तो हमारा पानी भर जाए आदमपुर मंडी के अंदर, सारा नाज नूज भी भीज जावे, लोगों ने भी बड़ी दिक्कत हो है। जो विधायक अपने 3 बार से विधायक है, लेकिन कभी उन्होंने मुद्दा ही नहीं उठाया इस बात का, भाई यो पानी भर जाए तो इसका कैसे निकासी करावा। भाई आपकी सरकार भी रह ली पहले, आप पिछले 50-52 साल से इस पर राज भी कर लिया, आदमपुर पर हरियाणा में भी राज कर लिया, लेकिन यो बात कदे आई को नहीं निकल के। लेकिन जब आज 2 साल से मैं लगी हूँ इस प्रोजेक्ट पे काम करने, भाई यो पानी की समस्या जरूर निवारण करावांगे, क्योंकि नाज बहुत बड़ी मंडी है, नाज सारा भीजा है, किसानों की भी हालत खराब है, व्यापारियों की भी हालत खराब है, उसमें बड़ी मंडी है आदमपुर की मंडी। तो वो उसका मुद्दा जैसे यूं है भी, विधायक महोदय यूं कहे कि भाई मैं करवाऊं काम, जाके एक बार मीटिंग करके यूं कह देवे। तो ये पिछले दिनों 13 तारीख ने बात आई थी, मुख्यमंत्री जी से मिले जाके, बोले अधिकारियों ने ऑर्डर कर दो जी, यो प्रोजेक्ट बना दिया है और इसको जल्दी से पैसे वैसे भिजवा के कर दो। प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है, ऐसी अधिकारी जो पब्लिक हेल्थ का है उनके साथ मीटिंग कर करके लोगों को इकट्ठा कर करके 2 साल लग गए। मैंने 1 साल तो कोरोना की वजह से लग गया। अब जब वो पास होने का आया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया पूरा, तब वो क्रेडिट लेने वो आ जाए। तो इस तरह की बात हुआ, बहुत सारे मुद्दे हैं, काम कराने लग रही हूँ। हर हफ्ते 10 दिन में मैं जाके सोमवार में समस्या सुनूं, आदमपुर मंडी में कभी बालसमंद बड़ा काम हो उसमें जाके सुनूं। हमारा मकसद यो ही रहे भाई, हमें ज्यादा से ज्यादा से लोगों की समस्या हल करवावा और लोगों के बीच में भी रवा। और लोग देखो, मेरा आदमपुर विधानसभा में मेरा फार्म हाउस है, इस से निकलते ही पहला गाँव है ढडूर, उसमें तो मैं वहां भी हर रोज लोगों से मिलूं। और मैं आदमपुर में भी जाऊं, बैठूं, और वहां जैसे लोकल अधिकारी है उनके पास जाके भी काम करवा के आते हैं, उनको बुलाते भी हैं। और इस तरह की सारी, जैसे मैं लड़की की बात बताई, सावित्री आई मेरे से मिलने रहे, अपने उसने अपना दर्द बताया, तो पंचायतें भी हम करवाते हैं। जैसे पंचायत बिल्कुल संतुष्ट है लोगों के, जैसे छोटे मोटे झगड़े भी हुए तो पंचायत में वो मैंने बुलावे बिठावे और मेरी बात भी माने। तो ये पूरे 52 गांवों में और लग रहा है, बात मानने हैं, सुने हैं, लोग जुड़न लग रहे हमारे साथ। और बड़ी लोग तारीफ भी करे, भाई भाई आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, आप मिलनसार हो। तो मेरा सवाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई के काम से आप कितना संतुष्ट हैं आपके क्षेत्र में? कुलदीप बिश्नोई के काम से बिल्कुल संतुष्ट को नहीं, हम तो कोई हल्के का लोग ही संतुष्ट को नहीं, तो मैं तो वही कड़े से थी, क्योंकि उसने कोई काम तो करे को नहीं। कुलदीप जी ने, मैं एक ही बात कहना चाहूँ, कुलदीप जी अगर सच्ची में ही आप लोगों से प्यार करो हो, सच्ची में राजनीति करना चाहो, दोबारा चुनाव लड़ना चाहो, तो लोगों के बीच में रह करो, काम कराओ, हमने कोई ऐतराज को नहीं, आप काम करते रहो। मैं तो कोई चुनाव लड़न खातर, मंत्री बनन खातर तो मैं भाई राजनीति में हूँ को नहीं, मैं तो देश सेवा करने खातर हूँ, लोगों की मदद करने खातर हूँ। हमारी सरकार है तो मैं तो जरूर घूमू फिरूंगी, लोगों के काम कराऊंगी, और हमने कोई ऐतराज को नहीं, आप काम करो धड़ल्ले से। सोनाली, मेरा सवाल ये भी है कि तो जो किसानों की समस्याएं हैं, क्या किसान अब भी विरोध करते हैं? का विरोध करते हुए क्या वो तमाम समस्याएं बताते हैं? ना ना, हमारा पहले भी विरोध कौन था ना, हमारे हल्के में जब मैं जाया करती तो किसाना के घर में जाया करते, वहां रोटी पानी भी खाया करते और उनके काम भी कराया करते, हमारा कोई किसाना विरोध को नहीं। मैं बताऊं ना, हर गांव में एक दो ऐसे हुए जो मतलब मुद्दा बना दिया था उन लोगों ने, बाकी कोई किसान ही तो मिलिया करते। देखो गांव में ज्यादातर किसान ही तो हुए, किसाना के काम उनसे मिलना जुलना, उन्हीं के काम करने। और एक तो सवाल ही पैदा को नहीं हुआ है भाई किसान विरोध करे। जो
कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी राजनीति करे ना, वो जरूर मेरे पे उंगली उठाओगे आगे आने वाले समय में भी, लेकिन किसान कदे को नहीं उठावे। अच्छा, आप क्या मानती हैं कि एक महिला जिसका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं रहा, तो उसका राजनीति में आना कितना मुश्किल है? देखो, हर फील्ड में ही बहुत मुश्किल है महिला के लिए काम करना। हमारा जो हरियाणा है ना, वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा सोच को, मतलब क्या कहेंगे, उसको संकुचित रखता है कि भाई आप अपने घर की छोरी है, बहू है, घर में ही रहनी ठीक होवे। कई लोग इस तरह सोचे, और कई सोचे भाई हाँ आप पढ़ावा लिखाओगे, इस भाई अच्छा काम करें। तो आजकल ज्यादातर लोग अच्छी सोच वाले हैं, भाई जरूर मौका देना चाहिए, काम करेगी महिला भी घर की तो ठीक है। तो आपका सवाल क्या था, क्या पूछा था आपने? महिलाएं जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से नहीं रहता, वो राजनीति में जब आती है तो क्या क्या फेस उन्हें करना पड़ता है, और ये कितना चुनौतीपूर्ण है एक महिला के लिए? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो है ही। एक तो देखो, उनको थोड़ा सा सीखने का भी मतलब समय ज्यादा लगता है, उसको समय ज्यादा लगा है भाई राजनीति है क्या, कैसे काम करना है। अगर परिवार से मिल जाए तो उनको जल्दी काम करने का तरीका आ जाता है। तो परिवार से पहले तो खुद परिवार से ही पूछना पड़ता है, कोई परमिशन देवे है, कोई कौन देवे काम करने की। तो राजनीतिक फील्ड ऐसा हुआ है कि देखो पुरुषों के साथ भी काम करना पड़े है, हर जगह जाना पड़े है, रात बिरात भी निकलना पड़ जावे है, सफर भी करना पड़े है। तो इस तरह की चीजों में महिला को बड़ा एक तो स्ट्रोंग अपने आप को दिमाग और पूरा स्ट्रोंग बना के चलना पड़ा है। लोग आपका उंगली उठावेंगे तो वो उस चीज के लिए तैयार रहना है। और देखो हर किसी की सोच एक जैसी को नहीं होवे, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छी भी बात कहेंगे, बुरे भी बुरी ज्यादा कहें। भैया देखो या निकल जाए, सवेरे निकल जाए, लोगों से मिलती रहे, पुरुषों के साथ बैठी रहे। तो मेरा तो देखो बड़ा मेरे अंदर ऐसी भावना है, चाहे पुरुष बैठा है महिला बैठी, मेरे लिए एक बराबर है सर, मैं एक जैसा ही सोचती हूँ। और काम करने का तरीका भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल साफ तरीके से बोल देती हूँ भैया बात है या इस तरह होगी, तो लोग साथ भी दे रहे हैं। फिर बाद में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है भाई, आप जब फील्ड में काम करने लग जाओ ना, और परिवार भी बहुत अच्छा मानना है, फिर बाद में साथ देने लग जाए। देखो राजनीति क्षेत्र में जब आप जुड़ो ना, तो समाज सेवा में लोगों में पावर तो वही है, और वो पावर आपको जो बड़ा बनाती है हमेशा। और वो पावर जब तो लोग ये कह रहे थे कि एक पैराशूट लैंडिंग कराई है आपकी, कोई संघर्ष आपका देखा नहीं हरियाणा में, कोई संघर्ष आपका रहा नहीं, और जो रहा होगा वो लोगों तक पहुंचा नहीं, वो दिखा नहीं। उसका कारण आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पर आपकी अनुपस्थिति मान लीजिए, या फिर मीडिया ने आपका काम नहीं दिखाया होगा, कोई भी कारण हम इनमें से मान सकते हैं। तो उस वक्त भी विरोध हुआ कि टिकटॉक बनाती हैं, ये तो नाचती हैं। तो अब आप किस तरह से देखती हैं अपने इस पूरे सफर को? देखो यह बात तो हमेशा ही कहूँ मैं, मेरे को बड़ा दुख भी हुआ है, सारे कहते हैं टिकटॉक बनाया करती। अरे टिकटॉक तो बनाया होगा 2-4 महीने, हाँ, और साल पार्टी में करे 15 साल काम करे, वो कौन दिखा। और मैंने हरियाणा में कौन करे, मैंने राष्ट्रीय स्तर पे काम करे, मैंने ट्राइबल क्षेत्र में काम करे, किसानों के बीच काम करे। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही ट्राइबल मोर्चा की, 5 साल तक रही हूँ। और मैं प्रभारी रही हूँ, 3 राज्यों की प्रभारी रही हूँ ट्राइबल मोर्चे की। और देश भर में घूम घूम के काम करे, पूरा देश घूमी हूँ, बीजेपी के कामों के लिए, समाज सेवा के कामों के लिए घूमी हूँ। तो वो लोगों ने दिखी को नहीं, टिकटॉक वीडियो मेरी दिख गई। तो इस बात का हमेशा दुख रहा। हर न्यूज चैनल लगता है कि अगर आप कलाकार नहीं होती तो आपको लोग ज्यादा तवज्जो देते? आपको लगता है कि कलाकार होना आपके लिए, चुनाव में खड़ा होना है, उसके लिए एक शाप ही साबित हुआ, लोगों ने आपकी छवि इस तरीके से गढ़ी? ना ऐसी बात को नहीं, लोग तो तवज्जो देने लग जाए, चाहे किसी तरीके से दे, चाहे अच्छी या बुरी। और घनी महिला ऐसी ये काम करने लग रही है, उनको नहीं दिखावा उन्होंने। अब देखो टिकटॉक से एकदम से वो हुआ ही, तो उसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई लोगों ने जो अच्छे काम करे, मैंने 15 साल तक उस समय बिल्कुल ध्यान कौन दिया। जब ये वीडियो में आए तो उसकी वजह से मेरे पे उंगलियां उठाई गई। सबने कहा, गालियां दी, भाई ये क्या, इसको टिकट दे दिया। अरे यूं तो देखो मैंने बहुत अच्छे काम करे हैं, देश सेवा के लिए करे हैं, पार्टी बीजेपी के लिए किए हैं। जब पार्टी ने मेरा काम देखते हो मेरे को टिकट दी है, और ये टिकटॉक वीडियो क्यों देख रहे हो आप लोग?
टिकटॉक वीडियो वाले एक अलग पार्ट है मेरा एक्टिंग लाइन का, जो वो मेरे लिए वहां भी जरूरी हो जाता है भी मैं ये सब चीजें सोशल मीडिया पे करूं। तो वो लोगों को आज भी कंफ्यूजन है, लोगों को आज भी लोग सवाल कर लेते हैं, पर ये नहीं देखते भी मेरे 15 साल का काम नहीं देखा उन लोगों ने। अच्छा, आगे कभी आपको टिकट मिलेगी तो आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल लड़ांगे। तो एक बार जो आपकी हार हुई है, अब उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, सोच लेते हैं हम पार्टी बदल देंगे। नहीं, मेरे तो पूरे देश भर में चर्चा है कि हार नहीं हुई, मेरी तो जीत हुई है। मैंने ऐसे दिग्गज के सामने चुनाव लड़ा जो 3 बार सीएम रहा हरियाणा का, उसका बेटा है, और इनका जो जब से विधानसभा बनी है इन्हीं के पास है ये सीट है। और पहले कोई उनके सामने भाई इतने वोट नहीं ले पाया बीजेपी से, किसी ने 5,000 वोट लिए, किसी ने 8,000 वोट लिए। मेरी तो जीत है, मैंने तो 35,000 वोट लेके दिखाए। मेरी जीत है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी पार्टी की जीत है। तो मैं यही कहूंगी कि मैं हारी नहीं हूं, मैं तो जीतती हूँ। और देखो, चुनाव कोई वोट संख्या ज्यादा बढ़ जाए या उस जीत के लिए या मंत्री बन जाए उसके लिए राजनीति नहीं है। राजनीति है भाई आप लोगों के दिलों में कितनी जगह बना पाते हो। अब सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे थे अपन, 23 जनवरी ने जयंती उनकी मनाई, उनका जन्मदिन से। उनका जीवन देख लो, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस को देखा कि ये अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं करा सकते भारत को, अलग अपनी सेना बनाई, अलग आर्मी बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने। और उन मतलब वो अगर राजनीति करते, नेतागिरी वो उनकी चलती रहती तो वो तो मंत्री होते, पता नहीं प्रधानमंत्री होते वो देश के। लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने अपने देश के लिए सोचा। तो मैं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से उनके कदमों पे चल रही हूँ। मेरे नाना श्रीचंद झाझड़िया जी आजाद हिंद फौज में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो मेरे नाना मेरे को कहानियां सुनाते थे बचपन में, अपने जो लड़ाइयां लड़ी उनकी। तो मेरे तो खून के अंदर है, मैं बचपन से मेरे अंदर ये भरा गया है भाई आप इस फील्ड को चुनते हो तो अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो उसको। मंत्री बनना और प्रधानमंत्री बनना ही बड़ी बात नहीं होती, उनके जैसे काम करके दिखाने होते हैं जो सुभाष चंद्र बोस। सवाल की किसान आंदोलन हमने देखा, अब जैसे कि ये मेरा पहला सवाल भी था, तो कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए गए। इससे पहले भी जो नेता विरोध कर रहे थे तो दोबारा हमने देखा कि वो कहते रहे ये तो बड़ा अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? आपको लगा कि वो कानून गलत थे तो इसीलिए प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी पड़ी? देखिए ये तो उनका मुद्दा है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं या कृषि मंत्री हैं, हम उनके जैसा नहीं सोच सकते, ना ही उनके जैसी बड़ी प्लानिंग हमारे पास है। उन्होंने क्या सोच समझ के वो कानून लाए, क्या सोच समझ के वापस लिए, वो उनकी सोच है। देश को कैसे चलाना है वो उनको देखना है। हम छोटी जगह पे बैठे हैं, एक विधानसभा देखती हूँ, हमें जो मुद्दे या मिलते हैं उन पे काम करते हैं। हमारी सरकार जो योजनाएं लेके आती है उनको बताना होता है। मैं अपनी पार्टी के प्रति लॉयल रही, मेरे को कानून में खराबी नहीं लगी तो समर्थन कर दिया, कानून में गड़बड़ लगती तो मैं पार्टी छोड़ देती। तो मेरे साथ दोनों चीजें हैं, मैं ना किसी के दबाव में नहीं हूँ, ना मैं किसी की फालतू सुनती हूँ। मैं मेरे पार्टी के प्रति ईमानदार हूँ और अपना काम करती हूँ, अपनी देश सेवा करती हूँ बस। सोनाली, सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि मैं अक्सर महिला विषयों पर, खास तौर पर मैं देहात की महिलाओं पर सोचती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, और मेरा जो जन्म है वो भी देहात परिवेश में हुआ, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी, आप भी पढ़ी। तो मैं ये देखती हूँ कि जो भी महिलाएं बाहर निकलती है, जैसे मैं भी पत्रकार हूँ तो आप भी हैं इसमें, अब अगर हम बात करें सामाजिक जीवन में, तो हमें लोग अपनी जो पॉलिटिकल विचारधारा है या जो पॉलिटिकल सोच है उससे सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत संघर्ष होता है उसको भुला देते हैं, हमारे हर बयान को या हमारी हर चीज को या हमारे हर छोटे छोटे काम को वो पॉलिटिकल अपनी सोच से, अपनी धारणाओं से, अपनी विचारधाराओं से जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हम आपके साथ भी देखते हैं, जैसे आप रुचिकर तौर पर टिकटॉक बनाती हैं या स्टेज पर परफॉर्म भी करती हैं, आप चाहे आपने किसी भी तरह के वस्त्र पहने हो, तो आप मानती हैं कि चीज सही है? देखिए, लोग जज करते हैं और उस पर अपनी धारणा व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जो अपना काम चुनता है, चाहे कोई भी फील्ड चुनता हो, तो उसको अपना काम चुनने का अधिकार है, और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जिए, किस तरीके से अपना काम करे, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लोगों को अगर वो अच्छे विचार किसी को नहीं दे सकता तो बुरे विचार भी अपने व्यक्त ना करें।
किसी के बारे में, किसी महिला को ऐसे जज ना करें, उसका काम क्या है, वो क्या कर रही है, उसको देखना है ये। तो चलिए सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और ये हमारे साथ सोनाली फोगाट जुड़ी, जिन्होंने अपने जीवन से लेकर और राजनीति के बहुत सारे हमारे साथ किस्से भी शेयर किए। आप जुड़े रहिएगा हरियाणा तक के साथ, और बार बार आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, और भी बहुत सारी जो सिनेमा से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी उनके साथ भी, और साथ ही पॉलिटिक्स से जुड़ी महिलाओं से भी और पुरुषों से भी। नमस्कार, राम राम। जुड़े रहिए हरियाणा तक के साथ। मैम बहुत शुक्रिया। राम राम।